बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बम्पर जीत के बाद एनडीए में खुशी के साथ रस्साकसी भी है। रस्साकसी इस बात की नहीं कि बड़ा भाई कौन, अब तो बात है बराबरी की। इसीलिए एक नई अंदरूनी जंग एनडीए के भीतर आहिस्ते आहिस्ते आकार भी ले चुकी है। मुद्दा यह है कि डिप्टी सीएम कौन और विधानसभा का स्पीकर किस पार्टी से। सवाल यह भी है कि ये मांग जनता दल यू की तरफ से है या इसमें राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिद शामिल है। सीएम नीतीश सच में जिद कर बैठे हैं तो ये सवाल बहुत बड़ा है। इस सवाल को हल करने के लिए एनडीए को 3 चरणों से गुजरना होगा। पहला भाजपा विधायक दल, दूसरा जदयू का विधायक दल और तीसरा एनडीए के विधायक दल की बैठक से निकल कर आएगा। तो चलिए समझते हैं कहां पेंच फंस रहा है। अब बड़ा छोटा भाई नहीं है, बराबरी की जंग है। अधिकार के फलसफे पर बीजेपी और जदयू के बीच अब बड़े भाई और छोटे भाई की जंग नहीं बल्कि बराबरी की बात है। इस बराबरी की जंग में विधानसभा अध्यक्ष, सभापति और 2 उप मुख्यमंत्री का गेम शामिल हो गया है। भाजपा यथावत स्थिति के साथ रहना चाहती है, ठीक 2020 की तरह, जैसा उस वक्त बीजेपी कोटे के मंत्रिमंडल का आकार था। यहां बीजेपी के संकेत साफ हैं कि विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा का। जदयू के रणनीतिकार ये बताना चाहते हैं कि तब की व्यवस्था 43 और 74 विधायकों वाली थी। अब डबल इंजन की सरकार की व्यवस्था 85 और 89 विधायकों वाली होनी चाहिए। तो क्या चाहता है जदयू? जनता दल यू इस बात से वाकिफ है कि राजनीतिक गलियारों में क्या क्या चल रहा है। उन्हें मालूम भी है कि केंद्र सरकार को जदयू से अब कोई खतरा नहीं है। इस तरह की भी चर्चा राजनीतिक गलियारों में परवान चढ़ रही है। इसलिए जनता दल यू विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी अपने साथ रखना चाहती है। याद कीजिए, जब उदय नारायण चौधरी विधानसभा अध्यक्ष थे और जीतन राम मांझी वाला प्रकरण चल रहा था, तब राजद से टूटकर सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विधायकों का एक ग्रुप नीतीश कुमार के समर्थन में उतरा था, पर उनकी संख्या 2/3 नहीं थी। इनकी सदस्यता जा सकती थी, पर तब तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने उन लोगों को एक अलग ग्रुप का दर्जा देकर उनकी सदस्यता बचाई थी। भाजपा के विधायकों की बड़ी संख्या और किसी खेल से बचने या एहतियात को देखते हुए जदयू विधानसभा अध्यक्ष का पद अपने कोटे में पाना चाहती है। यही एक बड़ी वजह है कि अपने दल को बचाए रखने की, और ये कार्य विधानसभा अध्यक्ष बखूबी अधिकार पूर्वक कर सकते हैं। तो उप मुख्यमंत्री का पेंच फंसा है। उप मुख्यमंत्री का पेंच 85 विधायक पाने का रिफ्लेक्शन तो है। वैसे भी 43 सीटों वाली जदयू अब वो जदयू नहीं रह गई। विधायकों के हवाले से उप मुख्यमंत्री का पद मांग तो रहे हैं, पर उनका मूल उद्देश्य है कि उप मुख्यमंत्री पद के साथ उनके साथ कोई सहयोगी रहे जो विश्वसनीय भी हो। इस लिहाजन विजय चौधरी का नाम राजनीतिक गलियारों में गूंज भी रहा है। दूसरी वजह यह भी है कि वो ऐसा अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए चाहते हैं। तो वजह यह है कि धरातल पर जदयू कार्यकर्ता को छोटे भाई की संज्ञा से मुक्त कराना चाहता है। बहरहाल ये सब आज पार्टी और गठबंधन की बैठक में तय होना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ आर्ट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।